आज का हमारा पहला वर्ड है मेडल। मेडल मेडल का मतलब होता है दखल देना या फिर हस्तक्षेप करना। फॉर एग्जाम्पल, यू शुड स्टॉप मेडलिंग इन द अफेयर्स ऑफ अदर्स। यू शुड स्टॉप मेडलिंग इन द अफेयर्स ऑफ अदर्स। आपको दूसरों के मामले में दखल देना बंद कर देना चाहिए। यू शुड स्टॉप मेडलिंग इन द अफेयर्स ऑफ अदर्स। अगला हमारा एक फ्रेज है टू वंस हार्ट्स कंटेंट। टू वंस हार्ट्स कंटेंट इसका मतलब होता है जी भर के। फॉर एग्जाम्पल, यू कैन ईट टू योर हार्ट्स कंटेंट। यू कैन ईट टू योर हार्ट्स कंटेंट। तुम जी भर के खा सकते हो। यू कैन ईट टू योर हार्ट्स कंटेंट। नेक्स्ट वर्ड वी हैव वाउच। वाउच वाउच का मतलब होता है पुष्टि करना। फॉर एग्जाम्पल, आई कैन वाउच दैट ही इज नॉट ब्लफिंग। आई कैन वाउच दैट ही इज नॉट ब्लफिंग। मैं पुष्टि कर सकता हूं कि वह झूठ नहीं बोल रहा है। आई कैन वाउच दैट ही इज नॉट ब्लफिंग। अगला हमारा एक फ्रेजल वर्ब है अबाइड बाय। अबाइड बाय इसका मतलब होता है पालन करना। फॉर एग्जाम्पल, वी ऑल शुड अबाइड बाय द रूल्स। वी ऑल शुड अबाइड बाय द रूल्स। हम सबको नियमों का पालन करना चाहिए। वी ऑल शुड अबाइड बाय द रूल्स। नेक्स्ट हमारा एक फ्रेज है अ टॉल ऑर्डर। अ टॉल ऑर्डर इसका मतलब होता है कोई मुश्किल काम। फॉर एग्जाम्पल, इट सीम्स टू मी दैट कंप्लीटिंग द वर्क ऑन टाइम इज अ टॉल ऑर्डर। It seems to me that completing the work on time is a tall order. मुझे लगता है कि समय पर काम पूरा करना मुश्किल कार्य है। It seems to me that completing the work on time is a tall order. Next word we have veteran. Veteran veteran का मतलब होता है अनुभवी। For example, she is a veteran of many jobs. She is a veteran of many jobs. वह कई नौकरियों की अनुभवी है। She is a veteran of many jobs. Next word we have congregate. कॉन्ग्रीगेट कॉन्ग्रीगेट का मतलब होता है इकट्ठा होना या फिर एकत्रित होना। फॉर एग्जाम्पल, अराउंड 10,000 पीपल कॉन्ग्रीगेटेड इन द रैली। अराउंड 10,000 पीपल कॉन्ग्रीगेटेड इन द रैली। रैली में करीब 10,000 लोग एकत्रित हुए। अराउंड 10,000 पीपल कॉन्ग्रीगेटेड इन द रैली। नेक्स्ट हमारा एक इडियम है एट द 11th आवर। एट द 11th आवर इसका मतलब होता है अंतिम क्षण में या बहुत देर से। फॉर एग्जाम्पल, Rakesh started studying at the 11th hour for the exam and failed. Rakesh started studying at the 11th hour for the exam and failed. राकेश ने परीक्षा के लिए अंतिम क्षण में पढ़ना शुरू किया और फेल हो गया। नेक्स्ट वर्ड वी हैव ignominious. Ignominious इसका मतलब होता है शर्मनाक या फिर अपमानजनक। फॉर एग्जाम्पल, they faced an ignominious defeat in the match. They faced an ignominious defeat in the match. उन्हें मैच में एक शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा। They faced an ignominious defeat in the match. अगला हमारा एक फ्रेजल वर्ब है हेड ऑफ। हेड ऑफ इसका मतलब होता है जाना। फॉर एग्जाम्पल, आई एम हेडिंग ऑफ टू इंग्लैंड। आई एम हेडिंग ऑफ टू इंग्लैंड इसका मतलब होगा मैं इंग्लैंड जा रहा हूं। आई एम हेडिंग ऑफ टू इंग्लैंड। नेक्स्ट वर्ड वी हैव सुपरफ्लुअस। सुपरफ्लुअस इसका मतलब होता है जरूरत से ज्यादा या फालतू। फॉर एग्जाम्पल, यू शुड नॉट आस्क सुपरफ्लुअस इन्फॉर्मेशन। यू शुड नॉट आस्क सुपरफ्लुअस इन्फॉर्मेशन। तुम्हें फालतू या जरूरत से ज्यादा जानकारी नहीं मांगनी चाहिए। यू शुड नॉट आस्क सुपरफ्लुअस इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट वर्ड वी हैव लेथर्जिक। लेथर्जिक इसका मतलब होता है सुस्त। फॉर एग्जाम्पल, आई एम फीलिंग टायर्ड एंड लिटिल लेथर्जिक। आई एम फीलिंग टायर्ड एंड लिटिल लेथर्जिक। मैं थका हुआ और थोड़ा सुस्त महसूस कर रहा हूँ। आई एम फीलिंग टायर्ड एंड लिटिल लेथर्जिक। नेक्स्ट वर्ड वी हैव बार्गल। बार्गल बार्गल का मतलब होता है चोरी होना या फिर करना। फॉर एग्जाम्पल, when they got back from their holiday they found that their home had been bargled. When they got back from their holiday they found that their home had been bargled. जब वे छुट्टी से लौटे तो पाया कि उनके घर में चोरी हो गई है। नेक्स्ट वर्ड वी हैव रूफली। रूफली रूफली का मतलब होता है उदास होकर या फिर दुखी होकर। फॉर एग्जाम्पल, he ruefully said to his father that he has failed in the exam. He ruefully said to his father that he has failed in the exam. उसने दुखी होकर अपने पिता से कहा कि वह परीक्षा में फेल हो गया है। नेक्स्ट हमारा एक फ्रेजल वर्ब है कट डाउन। कट डाउन इसका मतलब होता है कम करना या फिर कटौती करना। फॉर एग्जाम्पल, in order to be healthy you have to cut down on eating sugar. In order to be healthy you have to cut down on eating sugar. स्वस्थ रहने के लिए आपको चीनी का सेवन कम करना होगा। In order to be healthy you have to cut down on eating sugar. नेक्स्ट हमारा एक इडियम है टाई द नॉट। टाई द नॉट इसका मतलब होता है शादी करना। फॉर एग्जाम्पल, राहुल एंड प्रिया टाइड द नॉट यस्टरडे। राहुल एंड प्रिया टाइड द नॉट यस्टरडे। राहुल और प्रिया कल शादी के बंधन में बंध गए या फिर आप बोल सकते हो राहुल और प्रिया ने कल शादी कर ली। राहुल एंड प्रिया टाइड द नॉट यस्टरडे। नेक्स्ट वर्ड वी हैव अब नॉर्मली। अब नॉर्मली इसका मतलब होता है असामान्य रूप से। फॉर एग्जाम्पल, ही स्टार्टेड लाफिंग अब नॉर्मली। ही स्टार्टेड लाफिंग अब नॉर्मली। वह असामान्य रूप से हंसने लगा। ही स्टार्टेड लाफिंग अब नॉर्मली।
नेक्स्ट वर्ड वी हैव फॉर्मेंट। फॉर्मेंट का मतलब होता है भड़काना या फिर उकसाना। फॉर एग्जाम्पल, इमरान खान इज फॉर्मेंटिंग द पीपल ऑफ पाकिस्तान अगेंस्ट द न्यू गवर्नमेंट। इमरान खान इज फॉर्मेंटिंग द पीपल ऑफ पाकिस्तान अगेंस्ट द न्यू गवर्नमेंट। इमरान खान नई सरकार के खिलाफ पाकिस्तान की जनता को भड़का रहे हैं। नेक्स्ट वर्ड वी हैव डिटरेंस। डिटरेंस का मतलब होता है निवारण या फिर अवरोध। फॉर एग्जाम्पल, न्यूक्लियर वेपन्स एक्ट एज डिटरेंस। न्यूक्लियर वेपन्स एक्ट एज डिटरेंस। परमाणु हथियार निवारण या अवरोध के रूप में कार्य करता है। न्यूक्लियर वेपन्स एक्ट एज डिटरेंस। नेक्स्ट वर्ड वी हैव फटीग का मतलब होता है थकान या फिर थकना। फॉर एग्जाम्पल, they were fatigued by their journey। वे अपनी यात्रा से थक चुके थे। they were fatigued by their journey। नेक्स्ट वर्ड वी हैव एम्बिग्यूटी। इसका मतलब होता है अनिश्चितता या फिर अस्पष्टता। फॉर एग्जाम्पल, लॉट्स ऑफ पीपल आर अफ्रेड बिकॉज ऑफ द एम्बिग्यूटी ऑफ द प्रेजेंट कंडीशन। लॉट्स ऑफ पीपल आर अफ्रेड बिकॉज ऑफ द एम्बिग्यूटी ऑफ द प्रेजेंट कंडीशन। वर्तमान स्थिति की अस्पष्टता के कारण बहुत से लोग डरे हुए हैं। नेक्स्ट वर्ड वी हैव एंथ्रोपोजेनिक। इसका मतलब होता है मानव जनित या फिर मानव के द्वारा। फॉर एग्जाम्पल, एंथ्रोपोजेनिक इमिशन ऑफ कार्बन। कार्बन का मानव जनित उत्सर्जन। एंथ्रोपोजेनिक इमिशन ऑफ कार्बन। अगला वर्ड है हमारा एमलेसली। इसका मतलब होता है बिना किसी उद्देश्य के या फिर लक्ष्यहीन। फॉर एग्जाम्पल, ही इज वॉन्डरिंग एमलेसली। वह बिना किसी उद्देश्य के या फिर लक्ष्यहीन भटक रहा है। ही इज वॉन्डरिंग एमलेसली। आज का हमारा लास्ट वर्ड है अपॉलिंग का मतलब होता है भय या डर उत्पन्न करने वाला। फॉर एग्जाम्पल, ही सफर्ड अपॉलिंग इंजरीज इन द फाइट। लड़ाई में उन्हें भयंकर या फिर आप बोल सकते हो डर उत्पन्न करने वाली चोट आई। ही सफर्ड अपॉलिंग इंजरीज इन द फाइट। और ये हमारा अंत है वीडियो का। अगर आपको कुछ सीखने को मिला है इस वीडियो से तो प्लीज लाइक कीजिए वीडियो को और चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।